बारे में और इस पर खर्च करने के बारे में चारों सहाबा की मजबूत हदीस। उस तरफ नहीं जाना चाहता मैं। जो मैंने पहली हदीस बयान की है तो यानी ये, और दूसरी आयत जो 27वें पारे की सूरह ये मौजू है और इसको समझने की जरूरत और एक एक अल्फाज पर ध्यान दें। सबसे पहली चीज तो ये है, अबू लहब और अबू जहल को ऐसी बात नहीं थी कि अल्लाह के नबी ने कोई इस्लाम की दावत नहीं दी थी, घर वाले थे खूब दावत, लेकिन हसद ने उन्हें कबूल ही नहीं करने दिया। हसद ने, हसद की बुनियाद पर वो राह तलाश कर ही नहीं पाए, कबूल ही नहीं कर पाए। और फिरौन बार बार सोचता था मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर कि मैं पलट जाऊं और मूसा की दावत कबूल कर लूं, लेकिन हामान ने आने ही नहीं दिया। सोचो, कुरान शाहिद है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। हिकमत है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम की दावत दे रहे हैं, फिरौन सोच रहा है कबूल कर लो, बात मान लो, चला जाओ, लेकिन हामान ने सोचा अगर फिरौन चला गया तो मुझे कौन पूछेगा, इसलिए अगर जाने ना दिया तो मैं भी बना रहूंगा और ये भी बना रहेगा। सोचो जरा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान शाहिद है। कहीं कहीं और हम ये मानते हैं कि हमने कलमा पढ़ा है, बहुत पक्के वाले मुसलमान बन गए, लेकिन मोहतरम ख्याल करो, अगर नबी का पैगाम हमें मिला है और नबी का पैगाम हमारे लिए है, इस्लाम का कानून हमारे लिए है, अगर हम इससे बाहर हैं तो हमारे कलमा पढ़ने से क्या फायदा हुआ? इससे बाहर है। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन जब पैगाम मिला तो पैगाम को कबूल किया, लेकिन कभी पैगाम को माना नहीं। ये तो कह दिया कि सच है, हक है, लेकिन माना नहीं, और ना मानने की बुनियाद पर वो उधर रहे। एक एक जुमले की तरफ ख्याल करें, हजरत भी बैठे हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको आज खुश करके वादा करके उठा करके चला जाऊं, उसके बाद चंद मिनट की गुफ्तगू में आपको कोई नसीहत हासिल नहीं हुई, लेकिन हमारा मकसद है कि चंद मिनट के वक्त में आपके दिलों तक बात इस्लाम की पहुंचना चाहिए, जो इस्लाम का कानून है वो पहुंचना चाहिए। अगर काश उन्होंने हमारे नबी के पैगाम को सुन लिया और इकरार नहीं किया, इसकी वजह से बाहर हो गए। और आज हम मान तो रहे हैं और फिर रब ने फरमा दिया कि कोई माने या ना माने, नबी के नूर को मैंने पैदा किया, नबी मेरे नूर से, मैं नबी का, नबी मेरा। और जिस खुदा ने ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो मानो या ना मानो तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का कोई भी इंसान अगर मजमा-ए-आम में ये बात कर रहा है कि मैं आशिक़ रसूल हूं, तो बता, ना हम तेरा सीना चार कर सकते हैं, ना सबूत तुझसे तलाश कर सकते। क्या सबूत है? सबूत तो तेरे पास सिर्फ ये है कि नबी का पैगाम है, उस पर अमल हो जाए, यही तेरा सबूत। अब सबूत है नहीं, नमाज से हम दूर हैं, गीबत में हम मुलव्विस हैं, तारिकुल सलात हम बन चुके हैं, बाल के तालिब हम बन चुके हैं, चौराहे के तालिब हम बन चुके हैं, बाजार के तालिब हम बन चुके हैं। बताओ कौन सी चीज का सबूत तुम्हारे पास है? कोई सबूत? और जिसके पास सबूत है वो तारिकुल सलात नहीं हो सकता, वो गीबत में मुलव्विस नहीं हो सकता, ये यकीन है, वो बचेगा। ये हमारा मोमिनों का कुरान सिर्फ हमारे घर में रखा हुआ है, पढ़ने से हम दूर हैं।
मुसल्ला जानमाज हमारे घर पर मौजूद है, लेकिन हम अपने बच्चों को न सिखाते। बच्चा जब पैदा होता है वो कोरे कागज के मानंद होता है, जिस तरह चाहो तुम लिख लो। कभी रेत के हथियार पर धार आने के बाद, चलने के बाद वो खुट्टा नहीं होता, जितना चलता है उतनी धार आती के नहीं। और लोहे का हथियार धार बार बार चलाओगे तो बार बार धार लगाओगे। यह हकीकत है। करैक्टर तलाश करो, और ये कहाँ मिलता है? जब कुरान के करीब हो जाओगे, नमाज के करीब हो जाओगे। किसी की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। करीब हो जाओ। कुरान तुम्हें फिर कुरान को अगर मजबूती से पकड़ोगे, अगर इसकी मतलब ये पढ़ने की कोशिश करोगे, पढ़ लिया है, ये तो मालूम है कि फलां ने कुरान पढ़ लिया, लेकिन अभी वो कुरान की तिलावत नहीं कर रहा है, सिर्फ पढ़ चुका है वो। और उसने सिर्फ ये नहीं समझा है कि हम मुसलमान हैं, हमारी हकीकत क्या है। कलमा इस जुबान से पढ़ा, हमारी जुबान पर होना क्या चाहिए। अगर हक बात कह दी जाए किसी से ना, सही बात कह दोगे तो भागता नजर आएगा, वो तन्हा खड़ा नजर आएगा। हक बात कहने पे किसी की जरूरत नहीं होती, वो तन्हा। और मक्कारों को मजमा लगाने की जरूरत है, उन्हें तन्हाई से काम नहीं चलता है। अंधा आदमी डंडे के सहारे से चलता है, अखाड़ा कभी डंडे का सहारा नहीं लेता, ये लेता है। अखाड़े को कोई जरूरत नहीं, उसके पास तो आंख है, और अंधे को डंडे के सहारे की जरूरत है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, बोली लगे मेरे सामने पेश कर देना, बात कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बांध नहीं लूंगा। लेकिन मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, याद रखना, ये वो महफिल है कि जिसका एहतराम हम पर लाजिम है। और हमने सिर्फ मस्जिदों को ये समझ रखा है कि शायद नमाज के लिए है। अभी मस्जिदों की एहतियात और मस्जिदों का एहतराम हमें मालूम होना चाहिए कि जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो ये ख्याल करो कि ये वो जगह है जो अल्लाह के घर है, और यही वो जगह होगी तो जो इसका नमाजी होगा, रोज़ा महशर में ये नमाज मस्जिद उसके लिए कश्ती होगी, कश्ती होगी। जब कहीं उसे सहारा नहीं मिलेगा, कोई पार उतारने वाला नहीं मिलेगा, तो जहाँ नमाज पढ़ी है, मस्जिद का एहतियात की है, मस्जिद का एहतराम किया है, दिल से, जुबानी नहीं, दिल से अगर एहतराम किया है, ये मस्जिदें तुम्हारे लिए कश्ती की शक्ल में लाई जाएगी। तो हम पर लाजिम है। लेकिन अब मैं उधर पहुंच गया, दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु, वक्त कम है, कायद लगा दी गई है। ऐसी बात नहीं है, मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अला नबी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी को